उसके सामने एक बड़े पेड़ पर एक सांस लेता हुआ इंसानी चेहरा उगाया। काई इंसानी खून चूसने वाले राक्षसों में बदल गई। बैक्टीरिया छोड़ने योग्य पारंपरिक हथियार बन गए। गोलियां जितनी शक्तिशाली जुगनू जीभ वाले केंचुए। 2022 में विज्ञान कथा फिल्मों की ये चरम सीमा है। वेस्पर ये एक बंजर दुनिया है जहां आनुवंशिक प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के कारण पारिस्थितिकी गंभीर रूप से ध्वस्त हो गई है। बैक्टीरिया ने खाद्य पौधों और जानवरों और अधिकांश मनुष्यों को मार डाला। बचे हुए मनुष्य आदिम समाज में पतित हो गए हैं। धनी लोगों ने अत्याधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में महारत हासिल कर ली है और एक विशाल धातु मशरूम के आकार के महल में रहते हैं, जबकि बाकी मनुष्य जंगल में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उस दिन वेस्पर एक लंबी चाकू और एक ड्रोन पकड़े हुए इस बंजर भूमि में कुछ खोज रहा था। मिट्टी में डूबी फसलें पहले ही पहचान से परे सड़ चुकी थीं, लेकिन सावधानी पूर्वक निरीक्षण के बाद वेस्पर ने अभी भी उन्हें सावधानी पूर्वक निजी कमरे में डाल दिया। बाद में मिले एक उत्परिवर्तित कैटरपिलर ने उसे और भी आश्चर्यचकित कर दिया। सफाई करने के बाद वेस्पर ने सीटी बजाई और ड्रोन को घर लौटने के लिए बुलाया। उजाड़ जंगल असामान्य रूप से अजीब लग रहा था। न केवल सांस लेने वाले पेड़ के तने थे, जमीन भी कटफोड़वा जैसे अज्ञात जीवों से भरी हुई थी, क्योंकि इन्हें वेस्पर ने घर देखने और आंगन की रखवाली के लिए जैव संश्लेषण तकनीक के माध्यम से बनाया था। घर लौटने के बाद वेस्पर ने बस भोजन संसाधित किया और सीधे अपने लकवाग्रस्त पिता के पेट में डाल दिया। उसके पिता महल की सेवा करते समय घायल और लकवाग्रस्त हो गए थे। वह वेस्पर के घर के बने वेंटिलेटर से संघर्ष कर रहे थे। महल से एकमात्र सब्सिडी उसके सामने का ड्रोन था, जो उसकी चेतना से जुड़ सकता था और उसके लिए बोल सकता था। वेस्पर को ड्रोन के साथ एक परित्यक्त इमारत मिली। उसका गुप्त प्रयोगात्मक आधार यहाँ छिपा हुआ था। अंधेरा मार्ग विभिन्न अजीब जीवों से भरा हुआ था। प्रयोगशाला में पहुंचने के बाद वेस्पर ने पहले अपनी दिवंगत मां को आज की खोज के बारे में बताया और फिर उत्परिवर्ती कैटरपिलर को एक संवर्धन चावल में डाल दिया। विशेष तरल डालने के बाद कैटरपिलर तेजी से पिघलने लगा। इसी समय वेस्पर ने घर के बाहर से हलचल सुनी। रोबोट ने उसे वहीं रहने और बाहर जाकर जांच करने के लिए कहा। सुरक्षित होने की पुष्टि करने के बाद पता चला कि आगंतुक एक तीर्थयात्री था। उनके विशाल और अजीब कंपन के तहत कोई भी उनका असली रूप नहीं खोज सका और उन्होंने कभी बात नहीं की। उन्होंने चुपचाप और मौन रूप से दुनिया को बचाने से बचे कचरे का पुनर्चक्रण किया। लड़की उसे देखकर तंद्रा में थी, क्योंकि 1 साल पहले उसकी माँ, जो गायन और नृत्य में अच्छी थी, अचानक बोल नहीं पाई और फिर अगले दिन उन्हें तीर्थयात्रियों में शामिल होने के लिए छोड़ दिया। जब लड़की फिर से घर लौटी तो उसने पाया कि दरवाजे के सामने घर की रखवाली करने वाले सभी पौधे अजीब तरह से मर गए थे। इसलिए उसने तुरंत एक नाजुक और धब्बेदार चाकू निकाला और फिर सावधानी से अंदर चली गई। सौभाग्य से शिकारी इस समय तक जा चुके थे। हालांकि उसके जीवाणु संवर्धन चावल नष्ट हो गए थे। कोई बैक्टीरिया नहीं, मतलब कोई भोजन नहीं। उसी समय उसका जनरेटर भी अलग अलग डिग्री तक क्षतिग्रस्त हो गया था। कोई बिजली नहीं, मतलब उसके पिता का वेंटिलेटर बंद होने वाला था। अपने पिता को लगातार दर्दनाक आवाजें करते देखकर उसने किसी से मदद लेने का फैसला किया। वो घेराबंदी वाले शहर में अल्पसंख्यकों का एजेंट था। जब लड़की यहाँ आई तो उसने देखा कि एक क्लोन काम पर गंभीर रूप से घायल हो गया था। ये देखकर कि उसने अपना मूल्य खो दिया है, बूढ़े आदमी ने कैद में रखे लड़के को उसे मारने का आदेश दिया और लड़का बिना शर्त उसके निर्देशों का पालन कर सकता था। लड़की बूढ़े आदमी के पास आई और फिर से नए जीवाणु बीजों के लिए अपने खून का आदान प्रदान किया। हालांकि बूढ़ा आदमी पहले पैसा पाने के लिए अल्पसंख्यकों को खून बेचना चाहता था। बूढ़े आदमी ने बूढ़े आदमी का हाथ उठाया और उसे फेंक दिया। भोजन के समाप्त होने को देखकर लड़की साहसपूर्वक आंगन के पीछे गई और चुपचाप बूढ़े आदमी के आंगन में चढ़ गई। जबकि घेराबंदी वाले शहर में अल्पसंख्यकों के विमान आकाश में उड़ रहे थे, लड़की जल्दी से बूढ़े आदमी के जीवाणु संवर्धन कक्ष की ओर दौड़ी। इसी समय एक आदमी बाहर आया। वो बूढ़े आदमी द्वारा पाला गया एक और लड़का था। दयालु लड़के ने लड़की को उजागर नहीं किया और चुपचाप चला गया, जैसे कि उसने नहीं देखा। नतीजतन उसने भविष्य में हत्या की आग को आकर्षित किया। लड़की ने जल्दी से आवश्यक संवर्धन बैक्टीरिया निकाला। नतीजतन उसने देखा कि बूढ़े आदमी के कमरे में नए पौधे उग आए हैं, इसलिए उसने चुपचाप मिट्टी खोदकर कुछ बीज चुरा लिए। ये सब करने के बाद रात हो चुकी थी। जैसे ही वो खुशी से घर जा रहा था, उसने देखा कि घेराबंदी वाले शहर में एक विमान उसके सिर के ऊपर तेजी से उड़ रहा है। लड़की बस वहीं खड़ी होकर उत्सुकता से देख रही थी। जब वो रात में घर लौटा तो उसने अंततः जनरेटर की मरम्मत फिर से कर ली। फिर वही अपने पिता की गोद में सो गया। अगली सुबह उसके पिता को लड़की द्वारा लाए गए पौधे के बीज मिले।
जब पिता को पता चला कि लड़की को बूढ़े आदमी से चुराया गया था, तो उसने तुरंत उसे रोक दिया और लड़की को वापस करने के लिए कहा, जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि वो बूढ़े आदमी की क्रूरता और बेईमान तरीकों को जानता था। लेकिन लड़की ने परवाह नहीं की और गुस्से में अकेले जंगल की गहराई में भाग गई। नतीजतन थोड़ी दूर विशाल फर्न के ढेर के बगल में उसे एक व्यक्ति पड़ा हुआ मिला। विभिन्न काई के तंबू पूरी तरह से लड़की के शरीर के विभिन्न हिस्सों में समा गए थे और लालच से लड़की से ऑक्सीजन चूस रहे थे। काई के पेड़ पर एक सांस लेता हुआ इंसानी चेहरा उग आया। काई चचा छोटू था।